हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज एक और वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन से ऐसे हार्डी प्लांट हैं जिनको हम इंडोर रख सकते हैं, चाहे वो बालकनी है या बेडरूम में या अपने स्टेयर्स के ऊपर कहीं प्लेटफॉर्म जो तैयार होते हैं वहाँ पे किस तरह से रखना है, और इन पौधों की कौन सी केयर टिप्स है जिससे ये लंबे टाइम तक हमारे साथ चलते रहें और ख़राब ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जब हम प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो वो पौधे हमारे धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान दे लें तो बहुत लंबे टाइम तक ये पौधे हमारे चलते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से प्लांट्स रखे हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से ये प्लांट रखे हुए हैं। जब इस तरह से हम कहीं विंडो के पास रखते हैं तो एक तो उनको सनलाइट बहुत अच्छे से मिल जाती है और एयर भी जो है उनको मिलती रहती है। एयरेशन बहुत अच्छा रहता है, वेंटिलेशन अच्छा रहता है, तो इससे पौधे हमारे ख़राब नहीं होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जिस पौधे का नाम लूँगी मैं वो सिंगोनियम का है। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी आप किसी भी कंडीशन में रख दीजिए, बहुत अच्छे से चलते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर हम इस प्लांट पे करते रहें तो ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते। जो भी प्लांट्स हम इंडोर रखते हैं उनका आप एक सेट बना लीजिए, 2 पौधे रखिए। सबसे मेन जो है यही है कि 2 पौधे से 2 सेट आप बना के रखेंगे तो लगातार किसी भी प्लांट को लंबे टाइम तक आपको कमरे में रखना नहीं पड़ेगा। 15-15 दिन के अंतर पे आप प्लांट्स को चेंज करिए। कुछ टाइम के लिए जो पौधे आप अंदर रखते हैं उनको 15 दिन रखने के बाद फिर आप 15 दिन के लिए बाहर रखिए, और जो बाहर रखे हुए पौधे हैं उन पौधों को फिर आप 15 दिन के लिए अंदर रखिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि छाया से उठा के डायरेक्ट आप सनलाइट में मत रखिए, इससे भी पत्ते जो है इसके झुलस जाएंगे, पत्तियाँ ख़राब होने लगेंगी और पौधा कभी कभी हमारा मर जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हम कौन कौन से हार्डी प्लांट हैं जो इंडोर रख सकते हैं, चलिए वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी आप अपने पास रख सकते हैं और इनको कहीं भी रखिए, आप बेडरूम में रखिए, बाथरूम में रखिए, किचन वगैरह में भी आप इनको रख सकते हैं। और इस तरह से मिट्टी में भी आप लगा के रख सकते हैं और पानी में भी आप इनको लगा के रख सकते हैं। उससे एक तो हमारी कटिंग तैयार हो जाती है और जिस भी जगह हम रखते हैं वहाँ किसी तरह से गंदगी नहीं फैलती है और काफ़ी ये खूबसूरत भी लगते हैं। जब हम इनको पानी में लगा के कहीं भी रखते हैं उस एरिया को हरा भरा कर देते हैं। दूसरा पौधा हमारा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही ईजिली चलने वाला पौधा होता है। छोटे से छोटे पॉट में इस तरह से लग जाता है। मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उस पर मैंने दिखाया है छोटे पॉट में लगने वाले प्लांट्स, तो उसमें ये पोथोस भी है। पोथोस की ढेरों वैरायटी होती है, लेकिन अगर आपको इंडोर प्लांट्स रखने हैं, इंडोर अगर मनी प्लांट रखना है तो ये हमारी जो कॉमन वैरायटी होती है इसको आप लगाइए, बहुत ही आसानी से ये पौधा चलता है। अगला पौधा है हमारा स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट की चाहे लॉन्ग वैरायटी हो चाहे ये डॉर्फ हो, दोनों ही बहुत आसानी से चलते हैं। अभी देखिए इस प्लांट की मैंने धुलाई नहीं की है और मिट्टी इस पर कुछ इस तरह से एक परत जमी है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने इसको धुला था, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा धूल डस्ट आती है कि ये पौधे इसी तरीके से देखिए बहुत तेज़ी से गंदे हो जाते हैं। तो बीच बीच में इनकी धुलाई आप ज़रूर करिए। वो भी कारण होता है कि जब ये पौधे की पत्तियों पे एक लेयर डस्ट जमा हो जाती है तो भी इन पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है। तो बीच बीच में इन पे आप सावरिंग ज़रूर करिए, मिस्टिंग करिए, इससे भी पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो प्लांट मैंने रखा है, स्नेक प्लांट का डॉर्फ, और छोटे से छोटे पॉट में ये भी लग जाता है। तो ये 3 पौधे हैं और एक जिजी प्लांट। तो इस प्लांट की हालत थोड़ी सी आपको ख़राब दिख रही हुई, कारण ये है कि मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया था और इसको उठाना भूल गई थी। दूसरे दिन इसको पूरे दोपहर तक की धूप लग गई थी। तो जो मैंने पहले बताया कि ये गलती कभी ना करें कि इंडोर कोई प्लांट रखा हो तो उसको उठा के आप डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। शाम के समय मैंने इसको बाहर शिफ्ट किया था और दूसरे दिन मैं इसको भूल गई थी, तो पूरे दिन की धूप इस प्लांट पे पड़ गई। तो इनकी पत्तियां आप देखिए कुछ इस तरह से झुलस गई हैं, लेकिन बहुत ही हार्डी प्लांट है इंडोर रखने के लिए। तो जिजी प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करिए। और एक पौधा है ये फिलोडेंड्रन। दोनों ही धूप से मेरे पौधे जल गए, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे हम
तो ये पौधे हमारे कभी नहीं ख़राब होंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे और इन पौधों को हम इंडोर रख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ के एरिया में मैंने 5 तरह के पौधे रखे हैं। सिंगोनियम है और स्नेक प्लांट है, पोथोस है, जीजी प्लांट है और फिलोडेंड्रॉन है। तो ये पाँचों के पाँचों पौधे जो हैं हार्डी हैं, हार्डी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, हार्डी प्लांट की लिस्ट में, और बहुत ही आसानी से ये पौधे चलते हैं। एक पौधा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, मैंने यहाँ डोर है और इसके बाद कुछ इस तरह से रखा है। तो आप स्नेक प्लांट को कहीं भी रखिए, बहुत ही अच्छे से ये पौधा चलता है। बस वही एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट इसको निकाल के सनलाइट में मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जब हम बाहर इसको रखें तो थोड़ा सा इनको छन के धूप मिले, और उस तरह से ये स्नेक प्लांट बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इंडोर अगर इनको आप 2 महीने के लगभग भी रखेंगे तो भी ये पौधे आसानी से चलते रहते हैं। तो स्नेक प्लांट बेस्ट है, चाहे वो ड्वार्फ हो या इस तरह से इसकी लॉन्ग वैरायटी हो। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने रखा है मनी प्लांट, कॉमन वैरायटी जो है। अभी इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था। पूरा ही ये पौधा ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये मैंने इन्हीं सीढ़ियों पे रख दिया था कॉर्नर में। बिल्कुल भी मैंने इसको बाहर नहीं निकाला था करीबन 3 मंथ तक सर्दियों में, और उस समय इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो सर्दियों में ऐसे भी मनी प्लांट हमारे जो होते हैं अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, और डोरमेंसी पीरियड होता है उनका। तो उसके बाद जैसे ही फरवरी आया, मैंने इसको फिर से प्रूनिंग वगैरह करके ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये देखिए प्लांट फिर से घना हो गया, और इसको मैंने यहाँ पुरानी जगह पे इसके शिफ्ट कर दिया। तो देखिए आप कितनी ज़्यादा ये अभी ग्रोथ लिए हुए हैं। चाहूँ तो मैं सपोर्ट देके इसको वॉल वगैरह पे ये वॉल कवर कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है मुझे। बस ऐसे ही घना भूसी सा लुक इसका देना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें काट छाट मुझे नहीं करना है। बाकी एक ये प्लेटफॉर्म है जो पहला प्लेटफॉर्म है स्टेयर्स का, तो वहाँ पे भी मैंने ये स्नेक प्लांट रखा है 2। ये हमारी कॉमन ग्रीन वैरायटी है और ये वाली जो है वेरीगेटेड है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और उसके बाद एक ये एग्लोनिमा का प्लांट है, एग्लोनिमा एवरग्रीन, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। और भी आप एग्लोनिमा की वैरायटी है जिसको मैंने अपने इंडोर गार्डन में रखा है, लेकिन और सब प्लांट मुझे उतने अच्छे और हार्डी नहीं लगते जितना कि ये। इस तरह से आप इनको कमरों में भी रख देंगे तो ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। बाकी जो बहुत ज़्यादा कलर ऐड किए हुए होते हैं, जो कलरफुल लीफ वाले प्लांट होते हैं, उनको हल्की फुल्की सनलाइट चाहिए होती है, इस वजह से वो इंडोर उतना अच्छा नहीं चल पाते। बाकी ये प्लांट बेस्ट है, इसको आप ज़रूर ऐड करिए। अगर इंडोर आपको कहीं भी एग्लोनिमा की कोई प्लांट या कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो एवरग्रीन ज़रूर रखें। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ से दिखा दें, ये वाले 3 पौधे कुछ इस तरह से रखे हैं। स्नेक प्लांट की दोनों वैरायटी है और ये एग्लोनिमा। यहाँ से पूरा कुछ इस तरह से दिखता है। और एंट्री करते हुए ही यहाँ पे देखिए गणेश भगवान का एक मैंने पोस्टर लगा रखा है। तो कहते हैं कि कहीं भी एंट्रेंस पे आप एंट्रेंस जहाँ भी हो आपका, आपके घर का, वहाँ पे आप गणेश भगवान की पिक्चर वगैरह ज़रूर लगाइए। तो इससे जो है कोई भी निगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती है। तो मैंने भी वहाँ पे रखा है और पूरा लुक इस तरह से देखिए कुछ आ रहा है। और ये सेकंड प्लेटफॉर्म का है। तो बस फ्रेंड्स, यही दिखाना था कि आप भी अगर इस तरह के प्लांट ढूंढ रहे हैं जो आप इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। हार्डी प्लांट है ये, जितने भी मैंने बताए हैं।